वेलकम टू आईटी आकाश तिवारी। आज मैं आपको टैली के टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टैली में आपके जो वाउचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। आपने देखा होगा अकाउंटिंग वाउचर में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। कंट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट एंड मेमो वाउचर है, रिवर्सिंग जर्नल है। इसका मैंने एक टाइप्स ऑफ वाउचर का एक फॉर्मेट बना रखा है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज इसको देखिएगा, फिर मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा कि कैसे एंट्री और करते हैं। कुछ एंट्री मैंने अभी पार्ट 3 वाले में मैंने कुछ करके दी हुई थी, उसके बाद की एंट्री भी बताएंगे। ये कुछ वाउचर को समझने के टाइप्स हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से टैली के सारे वाउचर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाउचर क्या है? टैली में होता है कंट्रा वाउचर है। कंट्रा वाउचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ट्रांजैक्शन फॉर कैश टू बैंक और विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आपके पास कोई भी एंट्री कैश से रिलेटेड आती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, तो जब कैश टू बैंक, बैंक टू कैश आता है तो हम लोग कंट्रा वाउचर पास करते हैं। इसमें बैंक या कैश डेबिट भी हो सकता है और कैश या बैंक क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। तो आपको कंट्रा वाउचर पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैश टू बैंक की भी एंट्री कर सकते हैं, बैंक टू कैश का भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं तो उसमें क्या देखना पड़ता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो कंट्रा वाउचर परमिशन देता है बैंक टू कैश, कैश टू बैंक। अब आता है नेक्स्ट वाउचर आता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का जो यूजेस होता है, परचेज वाउचर इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू परचेज सम गुड फ्रॉम एनी पार्टी। जब आप किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं? परचेज एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप कोई परचेज करते हैं तो परचेज के में कौन डेबिट जाएगा, कौन क्रेडिट जाएगा? तो इसमें आप ध्यान रखिए कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है और पार्टी अकाउंट, पार्टी बोले या सिंडिकेट अकाउंट, हमेशा क्रेडिट जाता है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है अकाउंटिंग वाउचर का। इस फॉर्मेट पे अगर आप काम करेंगे तो आपको पता है परचेज अकाउंट क्या रखेंगे? हमेशा डेबिट, और पार्टी अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहता है। पार्टी अकाउंट भी कह सकते हैं, इसको सैंडी क्रेडिटर भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? परचेज में जब आप कोई चीज़ माल परचेज करते हैं पार्टी से तो परचेज अकाउंट होता है। तो परचेज करने के लिए क्या होता है? क्या परचेज ही करते हैं तो आप गुड्स भी परचेज कर सकते हैं। तो गुड्स भी जो होता है, जो एसेस्ट होता है, वो भी डेबिट होता है और पार्टी अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। किस पार्टी से ले रहे हैं वो क्रेडिट होता है। पार्टी बोले तो सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। अब आ जाता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ए पेमेंट ऑफ कैश और चेक। आपको कोई भी पार्टी पेमेंट कर रही है, या तो कैश में करेगी या चेक में करेगी। उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट में क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक क्रेडिट। तो कैश और बैंक हमेशा पेमेंट में क्रेडिट जाता है। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, सैंडी क्रेडिटर डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट। जब आप किसी से माल परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो परचेज की एंट्री के साथ पेमेंट की एंट्री जरूर होते हैं। कुछ परचेज कैसे होते हैं? कैश परचेज हो जाते हैं। कुछ परचेज क्या होते हैं? क्रेडिट परचेज होते हैं। तो जब भी एंट्री मिलती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास क्रेडिट परचेज की एंट्री है या कैश परचेज की एंट्री है। तो अगर सिंपल परचेज की एंट्री है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज की एंट्री, तो आपको पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ जाती है। तो ये टिप्स है। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया, इसको फॉर्मेट को ध्यान दे दिया, तो आप परचेज की पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। अब आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट वाउचर मतलब पीआर मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? डेबिट नोट यूज फॉर परचेज रिटर्न ऑफ गुड विथ जीएसटी। यहाँ पर क्या है कि अब आप जब कोई माल रिटर्न करते हैं तो आपका क्या होता है? परचेज रिटर्न की एंट्री मतलब किस में जाता है? डेबिट नोट वाउचर है। तो टैली के वाउचर्स हैं। तो जब आपके पास माल रिटर्न हो रहा है तो आप क्या बनाएंगे? डेबिट नोट वाउचर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है। पार्टी बोले तो सैंडी क्रेडिटर और परचेज रिटर्न बोले तो परचेज अकाउंट। तो ये क्या हुआ? डेबिट नोट होगा। जब आप कोई माल परचेज करेंगे तो आप उसका गुड्स रिटर्न भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या पास करते हैं? डेबिट नोट। डेबिट नोट भी कहते हैं या पीआर परचेज रिटर्न भी कहते हैं।
इट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है पांचवा वाउचर, जनरल वाउचर। जनरल क्या कहता है, विच इज यूज टू मेक ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, क्रेडिट परचेज और सेल्स, फिक्स एसेट परचेज एंट्रीज। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको जो एडजस्टमेंट की एंट्री आ जाती है पार्टी टू पार्टी सपोज दैट, तो उस जगह पर क्या करना पड़ता है, जनरल एंट्री की टैली में करना पड़ता है। जनरल एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि जनरल एंट्री के लिए आपके दोनों एंट्री जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट में क्या एक तरफ सेंडिंग क्रेडिटर भी हो सकता है, दूसरी तरफ सेंडिंग डेबिटर भी हो सकता है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में मतलब यहाँ पर क्या हो, मान लीजिए आपका बैलेंस शीट बन गया, आपका 100-200 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पार्टी टू पार्टी होता है, मतलब सेंडी क्रेडिटर टू सेंडी डेबिटर या सेंडी डेबिटर टू सेंडी क्रेडिटर, या एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, इस तरह से जनरल एंट्री कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेल्स की एंट्री। सेल्स में क्या होता है, सेल्स वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, it the sold are the sold in cash, then they cash receipt in voucher prepared। देखिए जब आप परचेज करते हैं तो आपने परचेज की एंट्री, जब सेल करते हैं तो सेल में क्या होता है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, पार्टी अकाउंट हमेशा डेबिट है। पार्टी बोले तो सेंडी डेटर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये याद रखेंगे तो हमेशा एंट्री आपकी सही पास होगी। तो जो सेल करते हैं वो कैश में भी सेल होता है और क्रेडिट में भी सेल होता है। जब सिंपल सेल की बात आए तो इसका मतलब क्रेडिट सेल की बात हुई, और जब आप सेल करते ही हैं तो आपका क्या सेंडी डेटर अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो आपका क्या हुआ, एक तरफ क्या हुआ, सेल हो गया। सेल के साथ क्या करना पड़ता है, रिसीविंग करना पड़ता है। जब कोई माल आपने सेल कर दिया तो आप क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। क्या चीज़ रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, तो रिसीव वाउचर पास करना पड़ता है। सेल के साथ चलता है रिसीव वाउचर, जब परचेज के साथ पेमेंट चलता है उसी तरह सेल के साथ रिसिप्ट चलता है। तो रिसिप्ट क्या कह रहा है, रिसिप्ट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, रिफंड फॉर टैक्स फ्रॉम द अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर क्या, कैश और बैंक अकाउंट हमेशा, रिसिप्ट में क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और पार्टी अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। पार्टी बोले तो सेंडी क्रेडिटर, सेंडी डेटर हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सेल के साथ फॉर्मेट क्या चलता है, रिसीप्ट चलता है। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट। जब आप परचेज करते थे तो आप डेबिट नोट पास करते, जब कोई माल की वापसी होती है सेल, तो सेल रिटर्न होता है, तो हम लोग क्या पास करते हैं, एसआर का मतलब हुआ सेल रिटर्न, तो क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट आर यूज्ड फॉर गिविंग क्रेडिट टू द पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बायर रिटर्न द गुड। मान लीजिए कोई माल परचेज कर लिया, अब उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो जब आप सेल करके कोई माल रिटर्न करते हैं तो सेल रिटर्न में हमेशा सेल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन इसकी जस्ट उल्टी एंट्री होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी क्या, जो डेटर था उसको दिखाते हैं क्रेडिट, और सेल को हमेशा, सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट दिखाते हैं। नौवां वाउचर आता है मेमो वाउचर। इट इज़ द नॉन अकाउंटिंग वाउचर हुज एंट्रीज डू नॉट अफेक्ट योर अकाउंट एट ऑल। ये एक ऐसी एंट्री होती है मेमोरेंडम, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी एंट्री। टेम्परेरी एंट्री मतलब मेमोरेंडम वाउचर एंट्री कह सकते हैं, मतलब आप कोई भी एंट्री पास करते हैं तो नो इफेक्ट इन अकाउंटिंग फीचर्स, किसी को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है एनी अकाउंट एंड अदर अकाउंट। तो आप एनी मतलब क्या है, कोई भी अकाउंट रख लीजिए, किसी को डेबिट किसी को क्रेडिट, और उसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, पेमेंट में, सेल में, परचेज में, एज पर विशेष, मतलब जैसा आप अच्छा समझ रहे हैं, और डेबिट परचेज वाला वाउचर में कन्वर्ट करना चाहें। तो टैली में आपके जितने वाउचर होते हैं, टोटल 9 वाउचर होते हैं। एक रिवर्सिंग जनरल भी होता है, जनरल का जस्ट उल्टा होता है। 9-10 वाउचर होते हैं। इस 10 वाउचर को हमको सही तरह से पिरोना पड़ता है, सही तरह से बैठाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने फंडामेंटल, आप समझ लीजिए कि अगर डेबिट क्रेडिट का फंडा आपको पता नहीं है, किसको डेबिट रखना है किसको क्रेडिट रखना है, तो आप एंट्री हमेशा गलत करेंगे। तो मेरे हिसाब से डियर फ्रेंड, आपको मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कंट्रा में किसको डेबिट रखना, किसको क्रेडिट, परचेज में किसको रखना है, पेमेंट में किसको रखना है। ये वाउचर्स हैं, इसी वाउचर्स को हम लोग को टैली में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये टैली में जो वाउचर्स आ रहे हैं इसमें हमको दिखाना पड़ता है, मतलब एंट्री करते समय। जब इसमें करेंगे तो डेबिट क्रेडिट पूछेंगे तो डेबिट क्रेडिट आपको सही जगह पर रखना पड़ेगा, पेमेंट में रखना पड़ेगा, रिसिप्ट में रखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बाद में परचेज की कुछ एंट्री करके दिखाऊंगा, सेल की एंट्री करके दिखाऊंगा,
तो डियर फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें और जो एंट्री आपको नहीं हुई है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।